सारे भाइयों ने राम राम भाई। मैं हूँ इस टाइम उत्तर प्रदेश का रामपुरा जिला का गांव धनियापुर में। सारी बात फिर बताऊंगा, पहले मेरे के लाए जो एक भाई है जो वैज्ञानिक है, वो अपने जो प्रोजेक्ट बना रखे हैं उन्होंने आग लाने का चक्कर में उसकी जान, यानी कि जो उसकी जान है उसने आग लाने का चक्कर में है। और इस टाइम हम पहुँच गए भाई। अभिषेक अभिषेक माचिस माचिस छोड़ दे या क्या अंदर रखी रहे। एक मिनट में अभिषेक भाई, यार मैंने कहा था नहीं तरता, मैंने कहा था भाई तू जो भी किसी प्रकार की दिक्कत है तने, किसी प्रकार की समस्या, मैंने फ़ोन पे भी समझाया यार आपको, इसी की बात होगी। ये थोड़ा यार तने वो पंक्ति याद है दादा जगन्नाथ की, पथिक चल ठीक नहीं विश्राम, पथिक चल ठीक नहीं विश्राम, सांस जिसने ना खोया वही जीता संग्राम। वो जीत गया संग्राम, समझ गए। पथिक चल ठीक नहीं विश्राम, चलते रहो नू, ये इलाज थोड़ा है आप ये करने लग रहे हो इतना कुछ। मैं एक बार बता दूँ दर्शका ना भाई, पहले तो हमारे दर्शका ने राम रामायण दे, नर्वस ना हो, बैठ जा, आराम से बैठ जा, आराम से बैठ जा, तुम बैठ जा भाई, बैठ जा, कोई बात नहीं। हमारे दर्शका ने राम रामायण दे। राम राम सभी भाइयों को। नहीं यूँ आप ऊँ तो रिसर्च इतने बड़े बड़े कर रहे हो, और यू कौन सा रिसर्च था, तेल की पिप्पी है ठाली के वहाँ, हाँ या वो कर लो भाई, तेल की पिप्पी और आड़े माची साथ में, ये कौन सा आविष्कार है अभिषेक भाई, किस बात की वो दिक्कत आपने? मैं क्या करूं, 9 साल हो गए मुझे नहीं बात, आविष्कार खोज अच्छा करते हुए। क्या स्टडी क्या चल रही है आपकी? जब मैंने स्टार्ट किया था अच्छा तब मैं 6 क्लास में था। अच्छा अभी बीटेक कर रहा हूं, बीटेक अच्छा, सेकंड छठी ईयर। क्लास से ही शौक लग गया था ये जी। है? सबसे पहले मैंने किसानों के लिए एक आविष्कार किया था, क्या? कॉल स्टार्टर नाम था जिसका, जिससे कि किसान भाई जो हैं वो घर से ही बैठ के अपने जो ट्वेल होते हैं खेत पर उसको चालू और बंद कर सकते थे। मैं एक मिनट, मैं दर्शकों को बता दूं, माम अभिषेक की टैलेंट की बात करांगे, जिसके वो आप क्या नहीं करा शकील हैं। इस शकील का नाम पर बहुत सारी पॉलिसी बनावा सरकार, लेकिन शकील का नाम पर उन पॉलिसी ने इम्प्लीमेंट जो ना करें तो वो शकल बिगड़ जाए। तो फिलहाल अभिषेक गल मेरी पूरा दिन तक बात चल रही थी, मैं अपना सफ़र 400 से 500 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए उत्तर प्रदेश का रामपुरा जिला का धनियापुर गांव में पहुंचा, और इनकी मैं खोज भी बताऊंगा कि क्या कर रही हैं। छठी क्लास चला कर मैंने फ़ोन पर काफ़ी हौसला बढ़ाया था इनका, ये नो बोले जी मैं अपनी जो जान है, जो इन पर पूरी जान इन्हें लगा रखी है, इस जान में आग लगा दूंगा मैं, तो बोला मैं बहुत ज़्यादा हो लियाता हूँ। तो फिलहाल एक चीज़ और मैं बताऊँगा अभिषेक भाई, दादा जगन्नाथ की पंक्ति याद करो, बोला जमाना रंग बदलता है, रोज सुबह को दिन निकलता शाम को ढलता है, यानी कि रोज सुबह को दिन चढ़ता है और शाम को ढलता है। और उसके बाद क्या कहा दादा जगन्नाथ ने, श्री जगन्नाथ कहे चाल देख के, ऊंची नीची गाड़ देख के, यो दुनिया ने देख के मेरा हृदय जलता है। आपने हौसला नहीं खोना, जिसने खोजा उसने पाया, गहरे पानी पैठ वो जन भी क्या पाएंगे जो रहे किनारे बैठ। फिलहाल मैं आपने बता दूं, एक बार मैं कैमरा मैन ने कहूँगा एक बार लोवा लिया आओ। और शायद इन यादा में खो रहा था अभिषेक, जो इनकी उपलब्धि है, ये इन्होंने छठी क्लास से लेकर अब तक के इन्होंने अपने आविष्कार मतलब रिसर्च कर ली, और नई चीज़ है सारी, ये सारी नई चीज़ तैयार करने लग रही हैं, और ये ऐसी चीज़ें हैं जो अपने देश का काम आऊँगी। आप इस टाइम के लगे शेयर करते रहो भाई, शेयर करते रहो। ईबीएन जो प्रोजेक्ट इनके यहाँ पे हैं वो भी दिखावांगे, ये आप देखते रहो। और फिर नू कह दें बोला टैलेंट मर जाए तो नू मरे टैलेंट, जब कदर नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें जो प्रोजेक्ट यहाँ ऑन द स्पॉट हम देख रहे हो, उनके बारे में आप पूछेंगे अभिषेक तय। अभिषेक पहले तो हमारा चैनल पर कमिटमेंट कर भाई, आप जो जिस तरह की ये कर रहे थे ना भाई, आग अपनी जान का आग लाने वाला यूँ काम नहीं करोगे, कमिटमेंट करो। भैया जी, अगर आप सुबह जैसे आपसे मेरी बात हुई थी, अगर आप बात नहीं कर पाते, अगर आप मतलब जैसे आपने फ़ोन उठा लिया था और अगर आप नहीं समझा पाते तो हो सकता था। मैं वह तो बात भी मनो का था, अब तो मन ने वह चीज़ दिखनी चाहिए, फिर भी मतलब दिमाग में सस्पेंस तो भी है। वही बात है, 9 साल हो गए मुझे, दर बदर बहुत भटका हूँ। ना जाने कितने दफ्तरों के दरवाजे खटखटाए हैं, कई बार लेटर लिख चुका हूँ। अभी
हार के फिर मैंने क्या करूं फिर। चलो ऐसा, ये कोई सोल्यूशन नहीं है भैया, आप इनको आग लगाने लगो। एक जब रिसर्चर हुआ है जो खोज करे, वो पूरी ज़िंदगी खपा दे अपनी, और बहुत कुछ वो अपना देश के लिए देने की कोशिश करे। उनमें तो जहाँ बड़ा नाम बतावा तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वो नाम बहुत बड़ा रहा है। तो फिलहाल इससे ही शुरुआत कर लेंगे हम। अभिषेक भाई एक बार बताइए ये कि फिलहाल अभिषेक के बारे में एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा। एक कहावत आपने बोला, ओछी पूंजी खसम न खावे। अभिषेक की आर्थिक हालात इतनी तगड़ी नहीं है कि भाई ये जो चीज़ करना चाहे हुआ इम्प्लीमेंट कर दे, लेकिन उसके टॉयज रूप में, उसके डेमो रूप में सारी चीज़ तैयार करे। बताओ एक बार ये क्या है? ये अभी तो देखने में तो एक बड़ा नॉर्मल सा एक खिलौना टाइप में लग रहा है। BSMF। ये BSMF बॉर्डर सिक्योरिटी मशीन फोर्स, जो अभी हमारे देश में राफेल आए हैं, हाँ। ये अगर एक तरह से कहा जाए जो इसको पूरा कंप्लीट होने के बाद में, और ये कंप्लीट तभी हो सकता है जब गवर्नमेंट की मुझे सहायता मिलेगी। क्योंकि मैं इसको एक नॉर्मली मैं गांव में घर में रहता हूँ, इसको यहाँ बना भी नहीं तो सकता। ये क्या काम है? राष्ट्रीय सुरक्षा में काम आओगी? तो इसमें विशेषता क्या, अलग से क्या विशेषता है इसमें? जो इसकी विशेषता है वो मैं अभी बता नहीं सकता, लेकिन आपको कुछ इसके हिंट्स बताता हूँ। ये बॉर्डर सिक्योरिटी मशीन फोर्स है। ये एक मशीन 30,000 सैनिकों के बराबर है। अच्छा, अकेली जो मशीन है। अच्छा। और इसको कोई ऑपरेट नहीं करेगा, मतलब इसको किसी को चलाने की जरूरत नहीं है, ये फुल्ली रोबोटिक है। और इस मशीन से किसी निर्दोष की हत्या नहीं हो सकती। और 1 किलोमीटर की रेंज में ये 3 मशीन लगेंगी। उसके बाद में ना ही इसके सामने से ना ही इसके नीचे से, ये पानी के ऊपर भी लगाई जा सकती है। मतलब जहाँ पर ये होगी वहाँ किसी भी तरह की घुसपैठ नहीं हो सकती। तो आप ये प्रोजेक्ट सरकार को, देश को समर्पित करना चाहो, इसके लिए कहीं बात करी आपने किसी से? कोई मतलब जिस तरह भी इस तरह के मेरे थॉट हैं, आइडियाज हैं, ताकि अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा में काम आवे चीज़। जी, मैंने 2 बार जो हमारे रामपुर DM हैं उनको मैंने 2 बार लेटर लिखा है। और एक बार जो यहाँ पर मंत्री हैं मुरादाबाद से, तो एक बार उनको लेटर लिखा है, लेकिन कहीं से भी कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। अच्छा, ये अगली उस पर आते हैं, क्योंकि इसको लेकर के मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसलिए भी नहीं लूँगा अभिषेक भाई, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं ये सीक्रेट हो अगर लीक भी नहीं होनी चाहिए चीज़ें। आ जाओ, मैं कैमरामैन ने कहूँ आई भाग आ जाओ। अगली चीज़ क्या है या क्या है अभिषेक भाई? ये जो हमारा चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था सन 2020 में, तो जो अनसक्सेसफुल रहा था, जिस कारण वो अनसक्सेसफुल हुआ था, तो उसमें मैंने थोड़ा एक नई टेक्नोलॉजी दी जो है। कमियां नोट करी, जो उसमें जो मैंने कमियां नोट करी, वो मैंने एक टेक्नोलॉजी के रूप में मैंने इसको एक रूप दिया है। ये एक डेमो रूप है, मतलब एक खिलौना टाइप में, इसको टॉय बोल सकते हैं। बाकी जो इसमें जो टेक्नोलॉजी है वो मेन है। अच्छा। क्योंकि जो इसकी टेक्नोलॉजी है, अगर वो चंद्रयान अभी जो चंद्रयान 3 का जो लैंडर है वो वहाँ भेजने की तैयारी चल रही है। अगर इसमें जो टेक्नोलॉजी है वही टेक्नोलॉजी अगर चंद्रयान 2 के लैंडर में होती, तो शायद ही वो अनसक्सेसफुल होता। क्योंकि ये इसके अंदर वो टेक्नोलॉजी है कि ये खुद ही अगर इसके कनेक्शन जुड़ा हो, या कनेक्शन जैसे उसका कनेक्शन पृथ्वी से चंद्रमा पे उसका कट हो गया था। ये उसका एक डेमो है ये। जी, ये उसका एक डेमो है। तो यूं भी आपका उसमें प्रशासन की, सरकार की मदद के बगैर रुक रहे हैं? जी, ये उसी की वजह से रुका है। चलो, हम देखो उत्तर प्रदेश में है तो योगी जी तो भी हम कहेंगे भाई, एक टैलेंट है, एक जज्बा है, एक हौसला, एक जुनून है, वो ना मरे। उससे पहले उसको मतलब जो जिस तरह की नौबत आ गई थी भाई, तिल्ली और तेल की पिप्पी ले रखी थी अभिषेक ने हाथ में, तो हम नहीं चाहते भाई टैलेंट की कदर ना होने की कोई नौबत आवे। तो टैलेंट की कदर होनी चाहिए, और नहीं तो फिर विदेश में जाऊँगे, फिर ना कहूँगा भाई फलाना एक भारत का आदमी और विदेश में जाकर झंडे गाड़ दिए उसने, तो फिर आड़े कदर नहीं होगी, तो ओड़े कदर मचाऊंगे फिर। ये क्या है अभिषेक भाई? ये PADI है, पीपल एक्टिविटी डिटेक्ट इन्फॉर्मर। ये एक ऐसी मशीन है कि इसको हम ऐसी जगह लगा सकते हैं जहाँ ज़्यादा कहीं क्रिमिनल एरिया होते हैं, या किसी भी सिक्योरिटी में, या किसी भी हाई से हाई लेवल की सिक्योरिटी में इसका यूज़ कर सकते हैं। इस मशीन का क्या है कि जो भी व्यक्ति इस मशीन के आगे से एक बार निकल गया, उसका ये रिकॉर्ड रखेगी। और ये एक रिकॉर्ड बिल्कुल 1 सेकंड के अंदर अंदर जो इसका एक कंट्रोल रूम होगा, ये वहाँ को उसको सेंड कर देगी। अच्छा, मतलब पैनल अटैच होंगे आपस में कंट्रोलर से। जी। और इस मशीन को क्या है कि ना ही चार्ज करने, सोलर पैनल पर की लगे हैं। ये सोलर पैनल से इसको चार्जिंग के लिए है। और ये अगर एक बार चार्ज हो जाती है तो करीब 45 दिन तक चलेगी। ये मैं बाहर खड़ा था जब मैं एकदम अंदर क्योंकि मैंने तो ये बह हो रहा था, कभी नगर खेड़ा की जय बोले पाओ आप,
कदे इसकी बोल साचे दरबार की जय, कदे तिल्ली लगाए पाओ। मैंने बहुत जल्दबाजी में मैं आया हूँ गाड़ी उठा के। माँ अभिषेक को समझा तो रखा फ़ोन पे, फिर फ़ोन पे समझाना तो फ़ोन पे अगर डिजिटल समझाना था वो तो चलो, वो बाहर कैमरा पे भी आवाज़ सी आती है। मैं खड़ा था ना बाहर एकदम, उसमें से भी आवाज़, वो कोई सेंसर लगा रखा है उसमें अलग से। वहाँ से पता चल जाता है कोई अंदर आता है, क्योंकि ये सब सिक्योरिटी के लिए हैं। क्योंकि चलो, ये फिलहाल अभिषेक की प्रयोगशाला है, हम इसके अंदर आ गए हैं। और बहुत सारे जो देखो, मैं एक बार कैमरा मैन ने कहूँ वहीं दृश्य दिखाऊँ। ये चिथड़े जो उड़ रहे हैं इनकी, जो इन्होंने खोज, जो रिसर्च चल रही है, ये जो परखच्चे उड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई इसने टैलेंट तो इसमें बहुत है, लेकिन इसकी कदर नहीं हो पाई। इसकी कदर नहीं हुई तो ये नुआ चिथड़े उड़ने लग रहे हैं प्रोजेक्टा के, यानी कि टैलेंट मरण लग रहा है। तो फिर मार पाछे पुकार तो होया कौन कर दी। तो ये आप देखोगे, जय इसका हौसला बढ़ा दिया जाए। जय उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार तो हमारी बार बार अपील है भाई, जय इसके अंदर टैलेंट जिस ढंग से ये कह रहा है भाई, राष्ट्रीय सुरक्षा की बहुत सारी चीज़ें समर्पित करना चाहूँ मैं। और इसके अलावा अभिषेक भाई, ये किसानों के लिए कॉल स्टार्टर बनाया। अच्छा, इसमें क्या सिस्टम है? इसमें यही है कि जो हमारे रात में किसान भाई होते हैं, वो रात में ट्वेल चलाने के लिए वहाँ जाते हैं। तो ये अगर आप पूरे भारत में कहीं पर भी हैं और सिर्फ आप एक फ़ोन के जरिए उसको चालू और बंद कर सकते हैं। ये जो इसका आविष्कार किया था वो सन 2011 में मैंने किया था। अच्छा, 2011 में आपने? 2011 में मैंने सबसे पहला आविष्कार मेरा यही था। मैं 6th क्लास में था उस टाइम। अच्छा, 6ठी क्लास में थे, यानी कि 6ठी क्लास में आपने वो ऑटोमेटिक ट्यूबवेल बंद होने वाला सिस्टम। तो अब तो मार्केट में खूब आ रहे हैं। तो ये 15 से आए हैं, क्योंकि मैं इसके पेटेंट कराने के लिए भी दिल्ली 2 बार गया था। अच्छा, तो लेकिन हो नहीं पाया था पेटेंट। चलो, कई बार है ना, सिफारिश बिना गड़बड़ हो जाए। ये मान लो जो सिफारिशी हो तो मनमान टैलेंटेड भी ना हो, आगे बढ़ जाएंगे। यूँ भाई इसका मुंह को तोड़ कर क्या है पाकिस्तान की तरफ? नहीं, अभी तो इसके कुछ कह नहीं सकते। बाकी ये एक ऐसी मिसाइल है जिसके बारे में बता नहीं सकता। थोड़ा हिंट दे दो। और उसका सरकार आपने अपना द्वार बुला के, और आपके अंदर जो IQ है, आपके अंदर जो टैलेंट है, योग्यता है, उसका राष्ट्रीय सुरक्षा में काम आती चीज़। ये मिसाइल, इसको मैंने जो एक नाम दिया है, इसको ट्री मॉडलिंग मिसाइल बोलता हूँ मैं। क्योंकि ये जो मतलब पहली बात तो ये है कि ये रडार के संक्षेप में नहीं आएगी। दूसरी चीज़ कि ये जो दिखाएगी वो करेगी नहीं, और जो करेगी वो कोई सोच भी नहीं सकता इस मिसाइल के बारे में। तो मैं भी नहीं चाहता भाई इस तरह की आप जो सीक्रेट है वो हमारे कैमरा पे कहो। लेकिन एक चीज़ हम बार बार कहेंगे सरकार से, भाई नू का है भाई परमिशन लो, इजाज़त लो, या नू है वह नू है, अड़े के तड़े के चक्कर में अब इसके अंदर तो दिमाग, अभिषेक के अंदर तो दिमाग है भयंकर, लेकिन इसको दिशा नहीं मिलने पा रही। और इसको दिशा नहीं मिली तो इसकी दशा दुर्दशा में तब्दील हो रही है। फिलहाल आप इसके प्रोजेक्ट देखो, और इन प्रोजेक्टों पर आग लाने की तैयारी क्यों कर रहा था अभिषेक? मैं बार बार मैं बार बार सवाल करूं। और बहुत से टैलेंटेड बालक हैं इस देश में, लेकिन उनका टैलेंट की कदर नहीं हो पाती। तो वह हार के, थक के, उछल के, कूद के बैठ हैं। और हालात ही आज है, वह हरासमेंट में चले जाए हैं, वह डिप्रेशन में चले जाए हैं, फिर वह ठहले हैं तेल की पिप्पी। और मेरी जेब में जो पड़ी है, मना जो आ रहा है कि योगेश पे माचिस, ना इस पर अभिषेक पे माचिस खोसी है, या क्यों खोसी समझ रहे होगे। तो ये चीज़ें। और इसके अलावा अभिषेक भाई, इसके अलावा मैंने अभी तक जो क्योंकि इन चीज़ों में सन 2011 से लेके अब तक काफ़ी पैसा खर्च हुआ है। अच्छा। और घर में कोई पापा जी है नहीं, पापा जी सन 2010 में एक्सपायर हो गए थे। अच्छा। बड़े भैया हैं, थोड़ी सी ज़मीन है, उसी में खेती किसानी से काम घर चलाते हैं। अच्छा, ये तो अभिषेक भाई ये प्रोजेक्ट हो गए जिन आपने जितने भी आप पे थी कैपेसिटी उतना का आपने यूज करा दिमाग, और प्रोजेक्ट दिमाग में भी होंगे बहुत सारे। अभी तक 17 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो देश को एक बहुत ही नई दिशा, क्योंकि आपने अभी पढ़ा होगा कि देश में जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर हैं उसमें से 21 हमारे यहाँ के हैं, भारत के। अच्छा, हाँ ठीक बात है। मतलब आपके जो हैं प्रोजेक्ट 17 दुश्मन के लिए बन सकते हैं खतरा। दुश्मन के लिए खतरा ही नहीं, दुश्मन आंख उठाने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। पहली बात तो BSMF है, ये किसी को आंख उठाने लायक छोड़ेगी नहीं, क्योंकि जो इसके एक बार सामने आ गया तो समझ लीजिए वो उसका BSMF। अच्छा, कुछ चीज़ें अभी ऐसी भी होंगी अभिषेक भाई जो दिमाग में चल रही हैं, जैसे पोल्यूशन की बात आ जाती है, कोई है उसको लेकर? पोल्यूशन के लिए मैंने एक मशीन बनाई है, मतलब उसका जो पूरा पेपर वर्क कंप्लीट कर लिया है। आज यहाँ बैठते हैं जी, बैठो। उसका पेपर वर्क कंप्लीट है। अगर वो मशीन गवर्नमेंट की मदद से ही कर पाऊंगा मैं उसको, क्योंकि काफ़ी बड़ी मशीन है। उसमें क्या है?
उसमें क्या है कि जितनी भी फैक्ट्रियाँ होती हैं, आपने देखा होगा जब लॉकडाउन लगा था तब वो फैक्ट्रियाँ बंद हुई थी और आपने देखा था कि नदियाँ बिल्कुल साफ, नदियों में बिल्कुल जल था। तो उसी टाइम पे मैंने वो मशीन किया था। मैं 4 साल से उस मशीन के बारे में सोच रहा था कि कुछ ना ऐसी चीज़ हो कि जिससे गंगा जल, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की भी एक वो चलती है क्लीन गंगा, तो उस तरह से मैंने उस मशीन पे काम किया। उसके बाद मैं उसका पूरा हल निकाला। मैंने एक छोटा डेमो करके भी देखा उसका, तो मैं उसमें बिल्कुल सफल रहा था। और लोगों को दिखाने के लिए तो बड़ा ही चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर उसको बोल देते हैं कि ये खिलौना है, कि इससे क्या होगा। पता है क्या होता है अभिषेक, क्लीन गंगा में तो वहाँ प्रोजेक्ट चलेंगे जो मान लो कोई ना कोई पीछे देखे और वो अपना प्रोजेक्ट ना फाइनल करे रहे हो, तो वो चीज़ भी तो चले नहीं जी। तो फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में बड़े भैया हैं, बुलाओ एक बार, मैं उनको माता जी को बुलाऊँ ना, समझावांगे नहीं तो फिर मैं तो चला जाऊंगा, मान लो फिर पीछे तो उठा लोगे आप माचिस। तो मैं बता दूं, है ना? हाँ, आपका पूरा नाम बता दो। मेरा पूरा नाम अभिषेक चौधरी है। अच्छा, पूरा एड्रेस यहाँ का? और जो हमारा जिला है रामपुर है, हाँ। और जो तहसील है सावाद है, और उत्तर प्रदेश। अच्छा, एक बार मोबाइल नंबर भी अपना जरूर बताओ। मेरा मोबाइल नंबर है 98 70 83 61 71। चलो, नंबर अभिषेक पर रिपीट भी ले लेंगे। मैं इसलिए नंबर पूछ रहा हूँ, इसलिए नंबर चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, ताकि जो यूपी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की बात करा या पूरा इंडिया की हम बात करा, पूरा भारत की बात करा, जड़ भी देख रहे हो, इसमें योग्यता उबाले मारने लग रही है अभिषेक में, छलक है तजुर्बा। तो मैं चाहूँ भाई अभिषेक ने या नौबत नहीं आनी चाहिए, वह तेल की पिप्पी और या माचिस या उठानी नहीं पड़ा है। तो अभिषेक पे एक बार और नंबर रिपीट करावांगे, एक बार और नंबर रिपीट करो। 9870836171। चलो, मैं अब फैमिली पे भी इंट्रोडक्शन करवाएंगे, फैमिली का भी एक बार। भाई आपके भाई जी हैं? एक बार आ जाओ जी, आ जाओ। आप माता जी ने बुला लो। मैं उस मशीन के बारे में और बता दूं। हाँ, बता दो, बता दो। जो वाटर क्लीनिंग वाली जो मशीन है, जिससे कि गंगा साफ रह सकती है, तो जो हमारी फैक्ट्रियाँ होती हैं वो मशीन उन पर काम करेगी। क्योंकि गवर्नमेंट, क्योंकि फैक्ट्रियाँ भी जरूरी हैं, जब तक वो कुछ बनाएंगी नहीं तो हमारे यूज़ में क्या आएगा। फैक्ट्रियों को भी बंद नहीं कर सकते ना, इसलिए तो वो उस मशीन से क्या है कि जितना भी फैक्ट्रियों से गंदा पानी निकलता है, वो बहुत ही कम बजट में, बहुत ही कम स्पेस को घेरते हुए वो मशीन उस पानी को वहीं से वहीं नष्ट, मतलब गायब कर देगी। पानी को गायब कर देगी? पानी को गायब कर देगी। और ये नहीं है कि वो पानी कहीं जा रहा है, वो पानी भी हमारे यूज में आएगा। कैसे? उससे पानी से क्या, क्योंकि जहाँ जैसे अभी दिल्ली है, वहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है डस्ट क्लाउड की, धूल के बादल रह रहे हैं वहाँ पर। अच्छा। जिससे क्या आसमान भी हमारा काला दिखाई देता है। अच्छा। तो उस मशीन से क्या है कि जब वो पानी को वहाँ से गायब करेगी तो वो उस धूल के पास जरूर जाएगा, वेपर बन के, भाप बन के। तो उससे वो धूल के जो बादल हैं वो भी कम होंगे, और जो दूसरा एटमॉस्फेयर है उससे उस पर भी काफ़ी अंतर पड़ेगा। और अगर उसी मशीनों को हम एक पूरा कंट्रोल रूम देने के बाद में हम उससे कृत्रिम बारिश भी करा सकते हैं। तो इतना दावे के साथ कैसे कर रहे हो अभिषेक, ये चीज़ें सक्सेस हो सकती हैं? हालांकि वैज्ञानिक जब कोई काम करता है, रिसर्च होती है, हो सकता है सफलता है, सफलता कुछ भी हो सके उसमें, लेकिन आप इतना दावा कर रहे हो। देखिए, ये बात तो अभी आप मुझे एक बता रहे थे कि करना चाहिए और फिर दोबारा करना चाहिए। करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान। मैं 9 साल हो गए, मैंने पढ़ाई भी सब कुछ, उस चीज़ में किसी में मेरा मन नहीं लगता, सिर्फ अपने प्रोजेक्ट में ही लगा रहता हूँ मैं 24 घंटे। और इसीलिए आज इस माचिस को उठाने की नौबत आई थी। चलो, आज के बाद इस चीज़ की नौबत नहीं आओगी, मैं बार बार अपील करूँ। और दूसरी बात ये है, वो कहते हैं ना, जिसने खोजा उसने पाया, गहरे पानी पैठ, वो जन भी क्या खोजेंगे जो रहे किनारे बैठा। आप तो अंदर चले गए समुद्र में। निराश हो जा। हाँ माता जी, निराश हो जा पे कहला सब सामान तोड़ता। चलो जाओ। चलो, मैं एक बार दर्शकों ने बता दूं, प्राकृतिक आपदा आ गई थी। अभिषेक की माता जी मेरे गला जुड़ गए हैं। अभिषेक ने 17 रिसर्च करी हैं जो देश के काम आने वाली हैं, देश की राष्ट्रीय सुरक्षा ने बढ़ाने वाली हैं, देश की आर्थिकता ने मजबूत करने वाली हैं, देश का नाम रोशन करने वाली है। लेकिन नौबत आई कि भी टैलेंट की कदर नहीं हुई, और फिर नहीं तो फिर गदर दूसरे देशों में अगर टैलेंट का जाए आड़ नहीं कदर हुई तो। और अभिषेक के मन में आई हरासमेंट में जाकर भी इसके तिल्ली लगा दूँ इसकी जान का, क्योंकि यह इसकी जान है। तो माता जी आपको तो कई बार तोड़ने भागे, इनको तोड़ने भागता है। हाँ, जिनका तोड़ना भाई कहला इन्हें तोड़ ताड़ का बर्बाद सब खर्च कर लूँ, अपनी जान को तो बहुत निराश हो रहा, रो रहा।
कि मैं कहाँ से पैसा लाऊं। तो सरकार भी नहीं सुन रही मेरी। तो बिना बेटे का भी देख तू ऐसे ऐसे काम मत करे तू। तो आप समझाते हो? समझावे जब बहुत समझाना तो आप में ही हत्या करने फिर रहे हो देना। नहीं ऐसा नहीं सोचना। हाँ अब से तो तो सरकार भी न सुन रही। नहीं आत्महत्या देखो ये तो कोई सोल्यूशन नहीं माता जी, लेकिन एक बार बार हम अपील करांगे थोड़ा बीच में प्राकृतिक आपदा आ गई कुछ बना रहे तो भी सरकार न सुन रही। तो मेरी भैया कभी सुन ले रहने दे। तो ये तोड़ने फिर सब सामान को उनकी रहने दे। ये आपके बड़े भाई? पैसा लगाए जा मैं। अच्छा आपका नाम क्या है जी? पिताजी नाम से। अच्छा सोमवीर। आ जाओ आप इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ। हाँ यार आ जाओ। अच्छा आप क्या करते हो जी? राम राम करते हो मर्दरस का। तो आप क्या कर रहे हो सोमवीर भाई? वही खेती किसानी करते हैं। तो अब जैसे आपके भाई में टैलेंट तो बहुत है लेकिन कदर नहीं हो रही है, और ये माचिस की तिल्ली और तेल की पिप्पी उठा रखी थी। ये तो आज ना 3-4 दिन पहले भी ये कह रहा था भाई ये खत्म कर दूँ सीधे मैं भी खेती कर लूँगा। तो मैं ये इतनी पढ़ाई करी है करते हैं कुछ करेगा ना। ये तो मुझे पता है भारत में टैलेंट की कदर नहीं है। अगर यही काम अगर अमेरिका में होते हाँ तो अब तक कुछ भी होता। अब तक तो वो अब हमारा ये अपने घर बच्चों का वो करें या चलो कुल मिला के यूँ घर फूक तमाशा हो गया एक किस्म से। अभिषेक बार बार डिप्रेशन में चला जावा है, या पूरी फाइल इसकी बोल रहे हैं भाई इसने क्या रखा है, इसमें बहुत कुछ है, हमने दिखाया भी था। और एक चीज़ हम बार बार कहेंगे, जिसमें भी टैलेंट हो उस टैलेंट की कदर करो, नहीं तो उसकी कदर नहीं करोगे तो उन्होंने कहा तो बोला स्किल डेवलपमेंट, इस स्किल की कदर नहीं करोगे तो शक्ल खराब होगी। तो फिलहाल चेहरा उतर रहा है अभिषेक का, अभिषेक निराश है, हताश है, उदास है, लेकिन हम फिर कहेंगे मन के जीते जीत मन के हारे हार, मन में हौसला रखो। माता जी आप घबराओ ना, हमारे चैनल के माध्यम से हमने सरकार तक प्रशासन तक अपील भी कर दी। आप भी कोई योगी सरकार को कुछ कहना चाहते हो? अब नहीं क्या हाँ जलवा की सुन ले सरकार। जी इतनी सामान बना रहा हो कुछ तब वो मिले ही। चलो अब इतना निराश हो गया, रोन लिख रहा बाजी फिर इन दो सब में द्वारे में धल्ला सा सामान लिखा रखे कि सब कर दूं जब खुद। चलो जितना जाथर जितना मन लगा रहा हो बेचारा, सब सामान मन लगा रहा हो पर यही सरकार सुन नहीं रही। चलो सरकार सुन नहीं रही, लेकिन जितना जाथर जितना इसमें कैपेसिटी थी अभिषेक में उस तक ज़्यादा ही बढ़ का कराया। और फिलहाल स्थिति यह है, कगार वह है भाई, इस कगार पै गए अभिषेक के दिमाग में नुआरी है भाई, कुछ नहीं लिखता इसमें। हाँ और बहुत सारी जो प्रोजेक्ट हैं दिमाग में पड़े हैं, सरकार चाहे तो इसका टैलेंट का सदुपयोग ले ले। आप भी अभिषेक अपनी तरफ से कोई अपील प्रशासन को, सरकार को? सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि 9 साल हो गए मुझे आविष्कार करते हुए, और मैंने कुछ ऐसा भी नहीं किया है कि सिर्फ एक खिलौने टाइप में बना दिया। क्योंकि मैंने ऐसे भी देखे हैं कि किसी ने कोई खिलौना भी बना देते हैं तो उनको लोग इतना सपोर्ट करने लगते हैं। लेकिन मैंने अभी तक जो अब मेरे 17 आविष्कार हैं वो ऐसे हैं कि वो कहीं वर्ड में भी नहीं है अभी। अपडेटेड है सर, जिसको रियल आविष्कार बोलते हैं वो हैं सारे के सारे। अभी जो मैं गाड़ी का बता रहा था, क्योंकि हमारे देश में 70% से 90% तक क्या है कि एक्सीडेंट जो होते, जो डेथ केस होते हैं वो एक्सीडेंट के होते हैं। तो आप क्या करोगे उसमें? उसमें मैंने एक टेक्नोलॉजी बनाई है। प्रॉब्लम सबकी वही है कि अगर आर्थिक स्थिति ऐसी होती तो मैं उसको सबके सामने ला के रख देता, बना के पूरा कंप्लीट। उसमें क्या है कि अगर गवर्नमेंट हेल्प करेगी उसमें वो टेक्नोलॉजी क्या है कि 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो या उससे ऊपर 8 व्हीलर 10 व्हीलर कितने भी व्हीलर हो, उसमें क्या है कि जब वो बैठ जाओ, आप इधर बैठ जाओ। जब वो टेक्नोलॉजी आएगी गाड़ियों में, तो अगर कोई 200 से ऊपर भी स्पीड से अगर गाड़ी आपस में टकराती हैं तो उसमें अंदर बैठे व्यक्ति को खरोंच तो लग सकती है लेकिन जान नहीं जा सकती। हर जान कीमती है, हर जान कीमती है। और पैसा, गाड़ी, सब चीज खरीदी जा सकती है लेकिन जान नहीं खरीदी जा सकती। चलो इतना तो मैं दावा तो कह सकूँ, अभिषेक का टैलेंट की जिस दिन कदर हो जाएगी उस दिन गदर महक जाएगा कसुता। बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जी, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट दिमाग में कुछ बना दिए। परिवार भी हताशा में है, लेकिन इस टाइम मैं सारे ने एक चीज़ कहूँगा, एक दूसरा का हौसला बढ़ाओ। हमारी भी सरकार से अपील है भाई इस टैलेंट की कदर करो, नहीं तो मार पाछे पुकार को नहीं। ये चीज़ें जब देखने मिले हैं तो मारा भी मन में हुआ भाई। हालांकि मैं पूरा दिन था अभिषेक के टच में था, मैं समझाने लग रहा था अभिषेक ने, अभिषेक मन के जीते जीत मन के हारे हार, आप हौसला ना छोड़ो।
और एक न एक दिन सफलता निश्चित मिलेगी। एक कहावत है, दिहाड़ी कभी नहीं मरती। आप मेहनत करो, और आप तो देश के लिए बना रहे हो कुछ चीज़ें, और 17 प्रोजेक्ट थोड़े नहीं होंगे, और वो भी अपना दम पकड़े है। तो फिलहाल मैं बार बार एक आपकी तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार को कोई अपील करना चाहते हो, बताओ कोई अपील करना चाहते हो? हाँ जी, हाँ। पिताजी तो सन 2010 में एक्सपायर हो गए थे। अच्छा, पिताजी नहीं है? पिताजी नहीं है, पिताजी सन 2010 में एक्सपायर हो गए थे। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद भैया ने ही सपोर्ट किया है सब कुछ, और तो खेती चलो, किसानी। यही पिताजी हैं अब आपके? बड़े भाई भी पिता के समान होते हैं? बड़े भैया पिता का समान सब कुछ यही है। अब तो कर रहे हैं मदद बड़े भाई आपकी? पूरी मदद करते हैं जितना भी हो सकता है। घर के खर्चे भी रोक लेते हैं कभी कभी। जब ये बीएसएमएफ बनाई थी तो थोड़ा इधर उधर से कर्जा भी लेना पड़ गया था, क्योंकि इसमें भी काफ़ी पैसा लगा था। चलो फिलहाल हम फिर अपील करांगे। और माता जी भी इस टाइम मैं पास में बैठा हूँ, मैं समझ सकूँ, भावुक हैं, इमोशनल है। माता जी आप घबराओ ना, आप, मैं समझ रहा हूँ, आप है ना, सुनो, भावुक मत हो माता जी। कोई बात नहीं माता जी, घबराओ ना आप। क्यों रो रहे हो? घबराने की बात थोड़ा, आपके बेटे ने तो मतलब वो कर दिया ना, आविष्कार करे आपके बेटे ने, तो घबराने की तो बात नहीं। ये तो खुशी के आंसू होने चाहिए आपके। क्यों घबरा रहे हो? है माता जी? सरकार को सुन रही है, कोई नहीं, सरकार भी सुनेगी। भाई मेरे गुस्से आवा के आग लगा दूं, तो मैं समझाती रहूं। कोई नहीं माता जी, घबराओ ना। और है ना, सुनो, अब भैया वो खेती को काम करे, दिया तो खेती ना। आपके बेटे ने वो काम कर दिया जो मतलब सोच भी नहीं सकते। जो किताबों में चीज़ें आ रही नहीं, वो इन्हें इम्प्लीमेंट कर दी। और मैं गारंटी दूँ, मैं छाती ठोक कर डंक की चोट पकाऊँ, जब अभिषेक तय प्लेटफॉर्म मिल जाए, प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा मदद मिल जाए, और जो वीडियो देखने लग रहे जिला के शेयर करियो, ताकि अभिषेक ने उसका टैलेंट की, उसने जो अब तक का जज्बा है, जो से जुनून है, वो बरकरार रहे। और आप है ना, सुनो अभिषेक, ऐसे नहीं, ऐसे करने से नहीं काम चलेगा। आप है ना, सुनो, ऐसे मत करो। आपने तो आपकी मम्मी का भी हौसला बढ़ाना चाहिए। आप इमोशनल हो गए तो आपकी माता जी की भी आंखों के आंसू नहीं रुक रहे। ऐसे नहीं काम चलेगा। थोड़ा हिम्मत रखो, हिम्मत से काम चलेगा, ठीक है ना? 9 साल से अभी तक हिम्मत ही रखे हुआ था। कोई नहीं, हिम्मत रखो। और मैं मतलब आज मैंने लगा है भाई, आज आड़ी वीडियो के बाद मैंने लगा है, गारंटेड कहूँ मैं, आपकी इस सारा का सारा जो प्रोजेक्ट आप कर रहे हो ना, जितना भी आप इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और जितना खर्चा कर रहे हो, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर आएगा जो आपकी पूरी मदद भी करेगा। और आपके अंदर जो टैलेंट है, उस टैलेंट का भरपूर लाभ देश ने जरूर देखने का मौका मिलेगा। तो फिलहाल आप इनके भाई हैं? अच्छा, ये मेरे बचपन से ही साथ रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और जैसे रात में भी काम करना पड़ता है तो ये साथ में ही रहते हैं। क्या नाम है इनका? ये अर्पित नाम है। अच्छा, चलो फिलहाल अर्पित तो फिलहाल अभिषेक भी अपना देश ने कुछ अर्पित करना चाहा है। ले लो, अर्पित करना चाहो ये प्रोजेक्ट, और अर्पित करना चाहो अपना टैलेंट, अर्पित करना चाहो अपनी योग्यता, अर्पित करना चाहो अपना जज्बा, जोश, जुनून, जो काम आओगे देश का। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 500 किलोमीटर दूर आ गया, अभिषेक की हिम्मत और जज्बा, हौसला और योग्यता देख कर मैं आया। इसलिए आया ताकि देश वाले ने, अपना देश ने बेरा पटे, अपना देश में टैलेंट की कमी को नहीं, बस टैलेंट ने दिशा और दशा को नहीं मिलन पाती, जिसकी वजह से नुकसान किए हुए है। भाई बाहर आड़ा के रुक के मारा फिर वो विदेशों में टैलेंट है, टैलेंट तो आड़ा भी है, बस उसकी कदर को नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद इस खास इमोशनल पड़ताल में मेरे के जुड़े। मैं हूँ तारा, देसी पत्रकार कर्मू। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। ठोको शेयरिंग का दुम्मा ठा दो, शेयरिंग का बक्कड़ पैर दो, शेयरिंग का तैर दो फतूर। थोड़ा आगे आ जाओ कैमरामैन साहब, थोड़ा आगे आ जाओ। शेयरिंग का तैर दो फतूर, ताकि आप सारे मिलकर अभिषेक और अभिषेक के परिवार की समस्या मिलकर कर सकें दूर। कर दो शेयर भाई।